एक छोटी सी बस्ती में एक अकेला आदमी रहता था जिसका नाम रफीक था। रफीक का कोई अपना नहीं था, न माँ न बाप न भाई न बहन, न बीवी न बच्चे। वो रोज सुबह खेतों में काम करता और शाम को थक कर अपनी छोटी सी झोपड़ी में लौट आता। उसकी जिंदगी में खुशी का कोई जश्न नहीं था, सिर्फ तन्हाई। एक दिन बारिश के मौसम में रफीक ने रास्ते के कोने में एक छोटा सा भीगा हुआ कुत्ता देखा। उसकी हालत बहुत खराब थी, वो सर्दी से कांप रहा था, भूखा भी था और आंखों में उदासी थी। रफीक ने उसे उठाया, अपनी चादर में लपेटा और घर ले आया। उसने जैसे गर्म दूध दिया, सूखा कपड़े पहनाए और नाम रखा उसका टॉमी। दिन बीतते गए, टॉमी अब रफीक का सबसे कुछ बन गया था। जब रफीक खेतों में काम करता, टॉमी उसके साथ होता। जब रफीक बीमार होता, टॉमी उसके पाँव के पास लेटा रहता और चीख चीख कर किसी को बुलाता। जब रफीक उदास होता, टॉमी उसका चेहरे चूम कर मुस्कुराता। के लिए टॉमी सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो उसका घर का फर्द था, उसका अच्छा सच्चा दोस्त था। एक रात चोरों का एक टोला बस्ती में घुस गया। वो लोग रफीक के घर भी आए। उनका इरादा चोरी का था, मगर टॉमी ने जागकर चीखना शुरू कर दिया। उसकी चीख पूरी बस्ती में गूंज उठी। चोर घबरा गए, उन्होंने टॉमी पर चाकू से वार किया, लेकिन टॉमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चोर को काट लिया और दूसरों को भगा दिया। रफीक ने जाकर देखा तो टॉमी खून में लटपट था। वो फौरन उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। कई दिन तक टॉमी मौत और जिंदगी के दरमियान लटकता रहा। रफीक ने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा, हर वक्त उसके पास बैठा रहता। आखिरकार टॉमी बच गया। उस दिन पूरी बस्ती ने देखा, एक कुत्ता भी इंसान से बेहतर वफा निभा सकता है। आज आज भी रफीक और टॉमी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। लोगों ने सीख ली, अगर वफा ढूंढनी हो तो एक बेजुबान दोस्त में भी मिल सकती है।